तो हेलो नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज का जो वीडियो है आपको मैं बताऊंगा कि एल&टी इंश्योरेंस का जो क्लेम फॉर्म होता है रिएम्बर्समेंट वो कैसे करते हैं आप लोगों को। मैं तो वही बताऊंगा, जितना सारा एल&टी में सर्विस करते हैं और जितना सारे के पास एल&टी इंश्योरेंस कंपनी का इंश्योरेंस है, सब कैसे क्लेम करते हैं रिएम्बर्समेंट वो आपको बताऊंगा। यहाँ पे जो फॉर्म फिलअप करना पड़ता है वो उसी फॉर्म कैसे फिलअप करते हैं, कैसा कुछ करते हैं, सब बताऊंगा आपको इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली देख सकते हैं, यहाँ पे एल&टी का जो इंश्योरेंस फॉर्म है ये आपको ऑनलाइन से मिल जाएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, जाकर चेकआउट कर सकते हैं आप लिंक को। बेसिकली आपको क्या पता है कि यहाँ पे जो डिटेल्स वगैरह रहता है, ये फर्स्ट वाला जो कॉलम होता है ये डिटेल्स ऑफ प्राइमरी इंश्योरेंस, मतलब क्या है कि जो सर्विस करता है, जो इंश्योरेंस में मतलब जो कॉर्पोरेट में काम करता है उसकी डिटेल्स यहाँ पे फिल करना है। प्राइमरी इंश्योरेंस जो एम्प्लॉय है एक्चुअली में, ठीक है, जो मेन प्रोपोजर है उसका नाम डिटेल्स फिलअप करना पड़ता है। यहाँ पे पॉलिसी नंबर अगर है आपके पास तो दे दीजिएगा, अगर नहीं है तो छोड़ दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे कंपनी नेम, कौन सी कंपनी में काम करते हैं आप, ज़्यादातर एल&टी अगर होगा तो एल&टी में लिखेंगे। अगर कोई दूसरा कंपनी होगा, किसी कॉर्पोरेट से आपको थ्रू लिया गया है ये कंपनी, ये इंश्योरेंस, तो उसका नाम लिखिएगा इधर। यहाँ पे पेशेंट का नेम, यहाँ पे सॉरी एम्प्लॉय का नेम लिख दीजिएगा, एड्रेस सारा कुछ ध्यान से फिलअप कीजिएगा। यहाँ पे सारा कुछ डिटेल्स दिया गया है। उसके बाद मोबाइल नंबर, कोई भी मोबाइल नंबर यहाँ पे दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो मोबाइल नंबर आपको रजिस्टर किया हुआ है वही मोबाइल नंबर देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। कोई भी मोबाइल नंबर आप दे सकते हैं, ठीक है। जिस जगह पे आप लोगों का प्रॉब्लम होगा फिलअप करने, वही जगह मैं आपको बता दूंगा। बेसिकली यहाँ पे जो सेक्शन बी जो ऑप्शन होता है ये बेसिकली छोड़ दीजिएगा आप लोग, ठीक है। यहाँ पे नो ही कीजिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। ये मत कीजिएगा, नो कर दीजिएगा पूरा, ठीक है, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे नो कर दीजिएगा सारा कुछ, और कुछ फिलअप नहीं करना है आपको इस कॉलम में। यहाँ पे आता है सेक्शन सी, यहाँ पे आपको डिटेल्स फिलअप करना है जो पेशेंट एडमिट हुआ था। यहाँ पे पेशेंट का डिटेल्स आपको फिल करना होता है। पेशेंट का नेम, यहाँ पे पेशेंट का नेम फिल करना होता है। ये पेशेंट का नेम होता है, पेशेंट का डिटेल्स होता है, सारा कुछ पेशेंट का डिटेल्स होता है। रिलेशन ऑफ प्राइमरी इंश्योरेंस ध्यान से फिलअप कीजिएगा यहाँ पे। और उसके बाद आता है यहाँ पे, देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे मोबाइल नंबर वगैरह, एड्रेस वगैरह सारा कुछ दिया गया है, यहाँ पे देख लीजिएगा, थोड़ा ध्यान से फिलअप कीजिएगा। और उसके बाद आता है डिटेल्स ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, हॉस्पिटल का नेम, हॉस्पिटल का डिटेल्स फिलअप करना होता है। यहाँ पे हॉस्पिटल का नाम डालना पड़ता है, ये पे हॉस्पिटल का नाम डालना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे किस रूम पे एडमिशन था पेशेंट, सिंगल ऑक्यूपेंसी या ट्विंग शेयरिंग या डे केयर में एडमिशन हुआ था, या जनरल बेड में, मतलब 3 मोर बेड्स पर रूम का मतलब होता है जनरल बेड, ठीक है, या 4 बेडेड केबिन, 3 बेडेड केबिन होता है, ओके। किस वजह से एडमिशन हुआ था पेशेंट, इंजरी की वजह से हुआ था, इलनेस, मतलब जितना सारा इमरजेंसी पर्पस जो होता है, इतना सारा इमरजेंसी जो केसेस होता है, प्रॉब्लम होता है, उसको इलनेस बोला जाता है। इंजरी मतलब कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ है। और यहाँ पे और एक पार्ट है मैटर्निटी, ठीक है। मैटर्निटी तो आप लोगों को पता ही है, प्रेगनेंसी रिलेटेड जितना सारा होता है। उसके बाद पेशेंट एडमिट हुआ था या पेशेंट का प्रॉब्लम किस दिन से हो रहा है, यहाँ पे वो डेट लिखना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ एडमिशन, डेट ऑफ टाइम, डेट ऑफ डिस्चार्ज और टाइम डिस्चार्ज का, ठीक है। ये सारा कुछ आपको फाइनल बिल में मिल जाएगा। फाइनल बिल जो होता है उसमें आपको मिल जाएगा। अगर इंजरी हुआ है, एक्सीडेंट वगैरह हुआ है तो कैसे हुआ है वो आपको फिल करना होता है। यहाँ पे सब्सटेंस एब्यूज, एल्कोहल कंजप्शन, ये किसी भी टाइम में टिक मार्क मत कीजिएगा, आपका क्लेम नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे ये इसको छोड़ ही देना है, ठीक है। उसका मेडिकल लीगल हुआ है या नहीं, एमएलसी वगैरह हॉस्पिटल से किया हुआ है या नहीं, वो देखना होगा आपको। यस तो यस करना होगा, अगर नो तो नो करना होगा। यहाँ पे पुलिस में रिपोर्ट किया हुआ है तो यस करिएगा, नहीं तो नो नहीं कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आता है, यहाँ पे डिटेल्स ऑफ एक्सपेंस, जो प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस होता है, हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस होता है, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस का मतलब होता है जो हॉस्पिटल में एडमिशन होने से पहले जो खर्चा किया है उसको प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस बोलते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस, जो मतलब हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस मतलब क्या होता है कि हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद जो खर्चा वगैरह होता है उसको हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस बोलते हैं। और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन छुट्टी होने के बाद, मतलब डिस्चार्ज होने के बाद। ये आफ्टर डिस्चार्ज का हुआ, और ये बिफोर एडमिशन, और ये इन एडमिशन, ठीक है। उसके बाद आप क्या क्या डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं, यहाँ पे चेक लिस्ट दिया गया है, टिक मार्क कीजिएगा। जो जो दे रहे हैं आप वो टिक मार्क कीजिएगा, ठीक है, वो टिक मार्क कर दीजिएगा। उसके बाद आता है यहाँ पे आप क्या बिल अटैच कर रहे हैं, वो बिल, जितना सारा बिल नंबर होता है बिल नंबर अटैच कीजिएगा। बिल का डेट और इशू हुआ कहाँ से इशू हुआ है, अगर हॉस्पिटल से इशू हुआ तो हॉस्पिटल का नाम, या आपको कोई मेडिसिन शॉप का नाम जहाँ से इशू हुआ है वो देना होगा आपको। उसके बाद यहाँ पे पैन कार्ड, बैंक डिटेल्स देना पड़ता है। बैंक डिटेल्स जो मेडिकल मेन प्रोपोजर होता है, जो एम्प्लॉय होता है, उसका बैंक डिटेल्स दीजिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए, ठीक है। ये एक पार्ट आता है, अगर आप लोग लेट करके जमा करते हैं रिएम्बर्समेंट क्लेम फॉर्म, लगभग 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना हो गया, उसके बाद 6 महीना हो गया, उसके बाद आप क्लेम कर रहे हैं, तो किस वजह से आप लेट इंटीमेशन दिए हैं, मतलब किस वजह से लेट आप सबमिशन किए हैं, उसका ये रीज़न देना होता है, ठीक है। यहाँ पे उसका रीज़न देना होता है, रीज़न फॉर लेट सबमिशन क्लेम। लेट सबमिशन का रीज़न दिया जाता है, कोई भी रीज़न दे दीजिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपका क्लेम डिनाई हो जाएगा, कोई भी रीज़न आप दे सकते हैं, ऐसा कोशिश कीजिएगा कोई जस्टिफाई रीज़न देने का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर कीजिएगा, आपका जो मेडिकल मेन प्रोपोजर है वो सिग्नेचर कर सकते हैं, नहीं तो कोई भी सिग्नेचर करके रिलेशन दे दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और प्लेस जहाँ से आप ये फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उसी जगह का प्लेस दीजिएगा। अगर आप दिल्ली से कर रहे हैं तो दिल्ली से, मुंबई से कर रहे हैं तो मुंबई से, कोई भी, अगर कलकत्ता से कर रहे हैं तो कलकत्ता का दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, कलकत्ता का दीजिएगा। डेट जिस दिन फिल कर रहे हैं फॉर्म उसी दिन का डेट दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे बस कुछ ओवरव्यू वगैरह दिया गया है। यहाँ पे क्या क्या लगेगा पूरा डिटेल्स दिया गया है फॉर्म का। यहाँ पे एक फॉर्म होता है पार्ट बी, जिसका वो फिलअप करवाना होता है हॉस्पिटल से। आप जो डिस्चार्ज समरी मिले आपको हॉस्पिटल से, वो डिस्चार्ज समरी लेकर के आप हॉस्पिटल में जाइएगा, वो आपको फिलअप करके सारा कुछ दे देगा ये फॉर्म, ठीक है। उसके बाद सारा कुछ आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, जितना सारा बिल, जितना सारा आपका रिपोर्ट्स होगा, सब दे करके पूरा आपका पैन, आधार, वोटर, मेडिक्लेम डॉक्यूमेंट्स के साथ में आपका जो कैंसिल चेक वगैरह है सब कुछ दे करके अटैच करके आप एक कॉपी जेरोक्स करके रख लीजिएगा आपके साथ पास, और ओरिजिनल कॉपी आप कंपनी में सबमिट कर दीजिएगा या कुरियर कर दीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे आप रिइंबर्समेंट क्लेम सबमिट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को।